आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा का आराम नुस्खा जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और आज मैं आपको बताऊंगी गाजर के फवाइद, जो कि गाजर से आप बहुत सी बीमारियां दूर कर सकते हैं। बच्चों में, बड़ों में, जो आजकल सर्दी के मौसम में जो है जिल्द का प्रॉब्लम आता है, पेट की प्रॉब्लम आती है, आंखों के मसले आते हैं, आज मैं उनका सबका हल बताऊंगी गाजर की मदद से, जो कि आप इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने गाजर का इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो गाजर के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गाजर का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनका फ़वाइद किसी को पता नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन गाजर के फ़वाइद का पता होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा होते हैं या वही बात बताते हैं कि गाजर के क्या फ़ायदे हैं, मगर हम खाते चले जाते हैं सलाद के तौर पर। वैसे भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं या वैसे खाते हैं, मगर हमें इनके फ़वाइद जो है पता नहीं होता। तो आज मैं फ़वाइद आप जानेंगे कि इसके गाजर के कितने फ़ायदे हैं और आप कौन कौन सी बीमारियाँ भी दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र क्या है, मर्ज कितना पुराना है और आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। जैसा कि शुगर हो तो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूं। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। और आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम से कम 800, क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है गाजर का, और मैं इसके हवाले से आपको बहुत अच्छी जो है कारआमद नुस्खे बताऊंगी और आपको फ़ायदा भी होने वाला है। तो इसके अलावा मैं आपको और भी बताती चलूँ कि छोटे बच्चों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और उनके जो है आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, उनको नज़र नहीं आता। और छोटी उम्र में ही नज़र कमज़ोर होना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज छोटे बच्चों की जो है ऐनक भी उतरेगी इंशाल्लाह ताला, और उनको फ़ायदेमंद आज नुस्खे होंगे, और आप ज़रूर मेरी वीडियो एंड तक सुनिएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने गाजर किस तरह इस्तेमाल करनी है। देखें, गाजर का जो इस्तेमाल है हम सब लोग तो करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और गाजर का इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या करना है कि गाजर को घर लाकर धोना है। इसको धोइएगा अच्छी तरीके से। जब आप धो लें गाजर को, तो फिर उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। धोने के बाद अगर आप इसका ऊपर का छिलका नहीं उतारें तो सबसे अच्छी बात है। अगर कोई नहीं पसंद करता तो आप उतार लें, मगर इसके सारे फ़वाइद जो है इसके छिलके में मौजूद होते हैं। पूरी गाजर को आपने इसी तरह कद्दूकश कर लेना है। जब जैसे मैंने ये कद्दूकश की हुई है, देखें गाजर, और इसको जो है कद्दूकश करने के बाद आपने इसको जो है हलवा तैयार करना है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, मैंने ये हलवा तैयार किया है घर के अंदर गाजर का। इसको मैंने जो है घी मैंने कम इस्तेमाल किया है, देसी घी डलता है, मगर इसलिए मैंने कम इस्तेमाल करा कि हर लोग जो है खा सकते हैं घर के अंदर। और जिनकी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा जो है नज़र जो है इनको नहीं आ रहा और चश्मे लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, ये मगज़ हैं, ये चारों मगज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे आसानी से। आपने इस तरह उठाने हैं। अगर आप पाउडर बना लें तो अच्छी बात, अगर नहीं तो आप इस तरह जो है गाजर के ऊपर जो है जो आपने हलवा तैयार किया है उसके ऊपर आपने इस तरह जो है डालकर तो आपने खिलाना है। अगर आप इसके साथ ही गर्म जैसे पकता है तो उसी वक्त भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो बाद में आप डालकर दे सकते हैं। तो ये आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें बादाम का जो है ग्राइंड कर वो भी बादाम डाल दें तो बेहतरीन रहेगा, और इसके अंदर जो है खोपरा डाल दें, वो भी आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि मैंने जो है ये घर में गाजर का हलवा तैयार किया और मैंने इसके अंदर जो है मिक्स करके मैंने बहुत ही अच्छी तरह चूरा बनाकर ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर ही मैश कर दिया, ताकि बाज़ बच्चे जो है देखते हैं तो कहते हैं हमने ये चीज़ नहीं खानी, हमने ये नहीं खानी, हमने ये नहीं। तो बच्चों के लिए जो है ग्राइंड करें अच्छी तरीके से, पाउडर बना लें चीज़ों का। अखरोट जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अखरोट ले लें, बादाम ले लें, पिस्ता ले लें, और ये चारों मगज़ आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर और इसको जो मिक्स कर देना है पकाते वक्त। फिर आप अपने बच्चों को जो है नाश्ते में आपने जो है, अगर इतना जितना आप देख सकते हैं, अगर इतना बच्चा खा ले तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं तो थोड़ा कम करके बच्चों को दें, और उसके बाद आपने दूध का गिलास दे देना है। आपके जो बच्चों के मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं बिल्कुल उतर जाएंगे। और जब तक ये गाजर का सीजन चल रहा है तो आपने जो है गाजर का इस्तेमाल करवाना है अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और आपको नुस्खा बताती चली कि जो कि गाजर से जो है आप अपने चेहरे को भी निखार सकते हैं। जिनकी खुश्क जिल्द होती है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं खुश्क जिल्द के लिए, तो आज मैं उसका आपको जो है गाजर के जूस से, जो सर्दियों में जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, तो आपने क्या करना है, एक गाजर ले लेनी है, या आप जूस निकालते हैं जैसे हम पीते हैं एक गिलास बनाकर। तो आपने सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने गाजर का जूस भी अपने बच्चों को कोई भी फ्लेवर मिलाकर आपने देना है, ताकि उनके जो मोटे मोटे चश्मे हैं वो उतर जाएंगे। उसके बाद जिल्द पे लगाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि जिल्द के लिए आपने जूस जो निकाला है बच्चों को देने के लिए, उसमें से आपने जो है गाजर का जूस लेना है कम से कम आपने 2 चम्मच, और उसके अंदर आपने जो है लिस्टरीन, जिस तरह आप ये देख रहे हैं लिस्टरीन
आपने ये 2-3 कतरे जो है लिस्टिन के मिलाकर आपने जो है अच्छे तरीके से उसको जो है आपने मैश कर लेना, मिला लेना, पेस्ट से बना लेनी अच्छे तरीके से। जब वो बन जाए तो आपने जो रुई की मदद से अपने चेहरे पर लगाइएगा। आपकी जो जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है सर्दी की वजह से और बहुत ज़्यादा परेशान है, अब आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप गाजर के जूस के अंदर लिस्टरीन को मिलाकर चंद कतरे अगर लगाते हैं तो आपकी जिल्द का मसला भी मैंने हल किया। और आपके जो बच्चों की कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा खून में कमी हो गई है, तो वो खून की कमी को दूर करने के लिए आपने गाजर का हलवा ऐसे कद्दूकश करना है और इस तरह आपने बनाकर बच्चों को देना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है। दूध लेने के बाद आपने जो है गाजर के जो कद्दूकश की है उसके अंदर आपने दूध के अंदर ही गाजरें पकानी है। जब वो पक जाए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है जितनी आपके बच्चे पसंद करते हैं। चीनी डालने के बाद फिर आपने उसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है और देसी घी डाल देना है। थोड़ा देसी घी इतना डालना चाहिए कि जितना आप ये देखें मेरा इतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे जो है कहते हैं हमें घी अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको नजर ही नहीं आएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे। तो आपने बुनाई करके अच्छे तरीके से जो है बाद में आपने ये जो मेवे मैंने बताए आपको, ये सारे मेवे आपने खुश्क जो है बना के और उनको जो है अच्छी तरह जो है पाउडर बनाकर आपने जो है पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क आपके मेवे सारे होने चाहिए और फिर आपने इसके अंदर ऐड कर थोड़ा सा भूनना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो इस तरह आपने बच्चों को सुबह नाश्ते में अगर आप ये हलवा गाजर का बनाकर देते हैं तो आप देखेंगे 1 महीना तक बच्चे को बनाकर रख लीजिएगा 3-4 किलो गाजर की। तो इस तरह जो है आपके बच्चे जो है अगर रोजाना थोड़ा सा खाते हैं तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनका चश्मा आंखों से उतर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने जिल्द के लिए जो मैंने बताया ये भी बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा है, आपने इस्तेमाल करना, आपका रंग फेयर हो जाएगा, आपका रंगत पे गुलाबी आएगी और आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और आपको कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई भी ऐसी चीज़ें लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप गाजर का जूस का इस्तेमाल कर लेती हैं। और भी मजीद मैं आपको नुस्खे इसके गाजर के जो है गोरे रंग करने के बताऊंगी। आपने जो मैंने आज बताया ये भी आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है और जो मैं आइंदा बताऊंगी वो भी आप अप्लाई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो ये सब आपको जो है बहुत ही कारगर साबित होगा, आप फायदेमंद होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान जो होते हैं वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये दवाई समझकर खिलाइएगा, क्योंकि ये दवाई आपने तैयार की है अपने घर के अंदर, अपने किचन में आपका बहुत बड़ा दवा खाना है। आपने अपने बच्चों को ज़रूर ये बना कर देना है, अपने बड़ों को भी दीजिएगा, बूढ़ों को भी ताकत आएगी, खून में कमी जिनके उनके भी खून की कमी दूर हो जाएगी और जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लागर है और वो चलने फिरने से जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और उनके जो है पेट में खराबियां हो रही हैं, वो सब जो है आपको गाजर के हलवे के अंदर जब आप बना के देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है गाजर का जूस अगर आप रोज़ाना 1 गिलास बनाकर अपने बच्चों को, बड़ों को दे देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं रोज़ाना जब से गाजर आई है मैं रोज़ाना इसी तरह ही 5 किलो गाजर का जूस बनाती हूँ, जग बन जाता है, मैं सारे बच्चों को अपनों को देती हूँ, खुद भी हम पीते हैं। जिन लोगों को पसंद नहीं वो चीनी भी थोड़ी मिला सकते हैं, बहुत मज़े का शरबत बन जाता है। आप जो है इसके अंदर जो है कोई भी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, तो इस तरह जो है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे नुस्खे मैंने बताए आपको और इसका गाजर के फवायद बताए, क्योंकि गाजर जो है कैंसर को भी दूर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ गाजर के हवाले से ही, कैंसर की। जो लोग जो है गाजर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। आप ज़रूर ये गाजर का जो है इस्तेमाल कीजिएगा और अपने कैंसर जैसी बीमारी को दूर कीजिएगा, आंखों की बीमारी को दूर कीजिए, अपने जिस्म के मोटा करने के लिए, रंग गोरा करने के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन है गाजर का जूस और गाजर का हलवा। और गाजर के खाने के फवायद सलाद के तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। गाजर के अंदर जब हम सब्जी बनाते हैं वो कितनी मज़े की लगती है, अगर हम रोटी के ऊपर असली घी लगाकर, देसी घी जिसे बोलते हैं वो लगाकर अगर हम लगाकर खाएं, जैसे मेथी है, गाजर है, आलू, मटर, हम ये सब्जी बनाते हैं और जब वो मज़े की बनती है बुनाई करके अच्छे तरीके से, फिर जब हम रोटी से खाते हैं तो हमारे कितना मज़ा आता है और फिर हमारे लिए कितनी अफादियत है। तो अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com और इसके साथ साइड पर आई का बटन दबाएं और मेरी वीडियो में जाएं जहां पर मैंने कैंसर का इलाज बताया है, वो ज़रूर आपने मेरी वीडियो देखनी है और अपने कैंसर का इलाज कीजिएगा गाजर की मदद से। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।